औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह इब्राहीम है मेरे सामने और सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 12 है, पारा नंबर 13 है और रुकू नंबर 14। आयत नंबर 11 में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है कि मोमिनों ने, नबियों ने, पैगम्बरों ने कुफ़ार के सवाल का जवाब देते हुए फरमाया कि हमें क्या है कि हम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से और उसकी इजाज़त से तुम्हारे लिए कोई मौजज़ा, कोई निशानी ला सकते हैं। हमारी अपनी ताकत और क़ुव्वत नहीं है कि हम अपने तौर पर तुम्हारे लिए मौजज़े का इंतज़ाम करें या किसी निशानी का या किसी आयत का इंतज़ाम करें। जो भी हम करते हैं हम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला पर भरोसा और तवक्कल करते हैं। और मोमिनों को करना भी ऐसा ही चाहिए कि अल्लाह पर भरोसा और तवक्कल करना चाहिए। अब देखते हैं कि आयत नंबर 12 में अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहे हैं। उसी बात को कंटिन्यू रखा रसूलों की कि रसूलों ने मुनकरीन को, कुफ़ार को कहा कि जब मुनकरीन और कुफ़ार ने उनसे कहा कि हमें तुम्हारी शरीयत पर शुबा है और हम तुझ पर ईमान नहीं लाते, दिल नहीं मानता तुम्हारी बात पर यकीन करने को, तुम ऐसा करो कि हमें कोई निशानी, कोई मौजज़ा दिखा दो। तो रसूलों ने कहा कि हम अल्लाह के हुक्म से दिखाएंगे और हम अल्लाह पर भरोसा करते हैं। और यहाँ भी मोमिनों की वही बात, नबियों की वही बात जिक्र हो रही है, वमा लना अल्ला नतवक्कल अलल्लाहि। एक ख़ास बात की तरफ रसूलों ने इशारा किया, सारे ही रसूलों ने। और यहाँ वो रसूल मराद हैं, वो रसूल भी मराद हैं जिनका नाम ज़िक्र नहीं हुआ कुरान पाक में या जिनका किस्सस ज़िक्र नहीं हुआ, वो भी मराद हैं। और यहाँ रसूल कहते हैं कि हमें क्या कमज़ोरी, क्या मजबूरी है कि हम अल्लाह पर भरोसा ना करें। हमारे पास क्या सबूत है, क्या दलील है कि हम अल्लाह पर भरोसा ना करें। हम किस वजह से अल्लाह पर भरोसा ना करें, हमारी क्या मजबूरी है कि हम अल्लाह पर भरोसा ना करें। कद हदाइना सुबुलना, अल्लाह तबारक व तआला की बड़ी मेहरबानी है कि उसने हमें हदायत दी और हदायत सीधे रास्ते की दी और सीधे रास्ते की रहनुमाई करके हमें अपनी जन्नत तक या अपने मकाम तक या अपने हुक्म तक पहुँचाया। और अब अगर हम उस पर भरोसा नहीं करते, तवक्कल नहीं करते, तो ये हमारी बदबख्ती होगी। और फिर ये कि ये जब किताब नाज़िल हुई कुरान पाक, तो ये भी अल्लाह तबारक व तआला ने खुसूसन हदायत वालों के लिए नाज़िल फरमाई। सूरह बकरा के शुरू में इरशाद फरमाया कि हुदल लिल मुत्तकीन, ये किताब हदायत है लेकिन मुत्तकी और परहेज़गार लोगों के लिए है, हर किसी के लिए हदायत नहीं है। तो फिर परहेज़गारों की निशानियाँ सूरह बकरा के शुरू में ज़िक्र हुई हैं। तो यहाँ फिर रिज़ल्ट ज़िक्र हुआ है कि वो लोग हैं जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं, बगैर देखे नमाज बाकायदगी से पढ़ते हैं, सदका खैरात करते हैं, पहली किताबों पर, रसूलों पर यकीन रखते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन रखते हैं, किताब पर भी, कुरान पाक पर भी। और फिर ये कि वो आखिरत पर भरोसा करते हैं। और फिर रिज़ल्ट ज़िक्र करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हुमुल मुफ़्लिहून, वो कामयाब है। और कामयाबी की मेजरमेंट हमारे अल्फाज में मुमकिन ही नहीं है, हमारी सोच में मुमकिन ही नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला ने किस चीज़ को कामयाबी से तशबीह दी और कामयाबी क्या होती है। और यहाँ फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें सीधे रास्ते की रहनुमाई की। उस रास्ते, सीधा रास्ता क्या है? इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह तबारक व तआला हमें सीधे रास्ते पे चला दे। अब हमें एक तलाश हुई कि सीधा रास्ता किसको कहा, तो फरमाया कि अनअमत अलैहिम, उन लोगों के रास्ते पे चला दे जिन पर तूने इनाम किया। फिर हमें तलाश हुई कि अनअमत अलैहिम वाले कौन लोग हैं, किन लोगों पे अल्लाह तबारक व तआला ने इनाम किया। तो अगली सूरत में अल्लाह तबारक व तआला, सूरह अनाम में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया कि नबियों पे अल्लाह तबारक व तआला ने इनाम किया, सिद्दीकीन पे, उन लोगों ने पर जिन्होंने नबियों की पहली फुर्सत में तस्दीक की, उन पर अल्लाह का इनाम है। और शुहदाए कराम पर अल्लाह तबारक व तआला का इनाम है और सालिहीन पर अल्लाह तबारक व तआला का इनाम है। और सालिहीन क्या हैं? सालिहीन वो लोग हैं जो वतवासौ बिल हक़ की वतवासौ बिस सब्र, जो लोगों को हक़ बात की तलकीन और सब्र की ताकीद, लोगों की दिलजोई करते हैं, उन्हें सिद्दीकीन में, सालिहीन में फरमाया। और शुहदा कौन हैं? शुहदा जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के दीन की खातर अपने जान और माल को कुर्बान किया, उन्हें शुहदा का लक़ब दिया गया।
यहाँ फरमाया कि हम अल्लाह पर भरोसा क्यों ना करें, इतना बड़ा एहसान है कि उसने हमें सही रास्ते की तरफ रहनुमाई की और हर रास्तों को हमारे लिए सही सीधा कर दिया, और उन रास्तों को सीधा कर दिया जो उसने हमारे लिए तजवीज़ किए। और वो क्या है कि फ़ला तमूतन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। और ये जो सीधे रास्ते हैं ये अल्लाह तबारक व तआला ने सिखा दिया हमें। मोमिनों का ये कुफ़ार को जवाब था। फिर दूसरा इनाम ये मोमिनों ने कुफ़ार के सामने ज़िक्र किया कि इस वजह से भी हम अल्लाह पर भरोसा करते हैं। नस्बिरन्ना अला मा अज़यतुमूना, जो भी तुम अल्लाह की राह में तकलीफ़ हमें पहुँचाते हो उस पर हम सब्र करते हैं। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि तकलीफ़ इंसान की किस्मत में अगर है तो उस पर कांटा चुभने पे भी अल्लाह तबारक व तआला ने सब्र करने पर जज़ा लिखी हुई है और उसका बदला अल्लाह तबारक व तआला ने देना है। लेकिन वो तकलीफ़ जो अल्लाह तबारक व तआला के दीन की खातर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के ताबे रह के बर्दाश्त की जाए, उन तकलीफ़ पर सब्र का अंजाम ही और रिज़ल्ट ही और इनाम ही कुछ ऐसा है कि जिसको अल्फाज में अहाता करना उनका नामुमकिन है। तो यहाँ अहले ईमान ने सब्र और कुफ़ार से फरमाया कि पैगम्बरों ने कुफ़ार से फरमाया कि जो तुम अल्लाह तबारक व तआला की राह में हमें तकलीफ़ देते हो उस तकलीफ़ का भी अजर है, लेकिन सब्र करने वालों के अजर का कोई हिसाब नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जो मेरे लिए सब्र करता है मैं उसको अजर देता हूँ। और सब्र का मतलब साबित कदम रहना, बर्दाश्त करना भी है, और अल्लाह तबारक व तआला की राह में तकलीफ़ को बर्दाश्त करना और उसको साबित कदम दीन पर रहना, ये भी बहुत बड़ा सब्र है और इसका अजर अल्लाह तबारक व तआला ने लामहदूद रखा है। और ये अंबिया कराम ने फरमा दिया कि अज़यतुमूना, तुमने हमें जो तकलीफ़ दी अल्लाह की राह में हमने उस पर सब्र किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें उसका अजर भी दिया है और सब्र करने की तौफीक भी अल्लाह तबारक व तआला ने दी है। और फिर ये कि तकलीफ़ भी अल्लाह तबारक व तआला ने किसी नसीब वालों की किस्मत में लिखी होती है। वो तकलीफ़ जो कि दीन के काम में हो, वो तकलीफ़ जो कि अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के ताबे रहने के लिए हो, उस तकलीफ़ का कोई और चीज़ उसका अता नहीं कर सकती या उस जैसे अजर नहीं हो सकता। तो यहाँ पैगम्बरों ने ये भी कहा, फरमाया, फिर फरमाया कि अल्लाह यतवक्कल, फिर दोबारा उस बात को रिपीट किया। पहले फरमाया था पैगम्बरों ने कि अल्लाह फल यतवक्कल अल मोमिनून, कि मोमिनों को चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला पर भरोसा करें। यहाँ दूसरी जगह फरमाते हैं कि अल्लाह फल यतवक्कल अल मुतवक्किलून, अगर कोई तवक्कल करता है, अगर किसी ज़ात को इस काबिल समझते हैं, अगर कोई ज़ात इस काबिल है कि जिस पर भरोसा किया जाए और किसी ज़ात पर भरोसा करने को दिल करता है तो वो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। तौहीद की एक और निशानी ये ज़िक्र हो गई कि जिस तरह कल ज़िक्र हुई थी कि अल्लाह तबारक व तआला की राह में अल्लाह तबारक व तआला से की इबादत अल्लाह तबारक व तआला से मांगे, और यहाँ भरोसा भी तवक्कल भी तौहीद की एक किस्म है। और तो सिफ्त है तौहीद की कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ही इस लायक और इस काबिल है कि उस पर भरोसा किया जाए। और मोमिन अगर अल्लाह के अलावा पैगम्बर या मोमिन अगर अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के अलावा किसी और पर भरोसा करते हैं, किसी और पर उम्मीद रखते हैं और किसी और के भरोसे पर कोई दुख और तकलीफ़ बर्दाश्त करते हैं तो किसी और के भरोसे पर दुख और तकलीफ़ बर्दाश्त करने का अजर नहीं है। जबकि अल्लाह तबारक व तआला के भरोसे पर दुख और तकलीफ़ बर्दाश्त की जाए तो अल्लाह तबारक व तआला ना सिर्फ उस तकलीफ़ और दुख से निकालता है बल्कि जज़ाए खैर भी अता फरमाता है। तो यहाँ फरमाया कि अगर कोई ज़ात तवक्कल के भरोसे के लायक है तो वो सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। तौहीद बारी ताला की शान है कि उस पर तवक्कल किया जाए। और मोमिनों की निशानियों में से एक निशानी है कि वो अल्लाह तबारक व तआला पर भरोसा करें। जब हम अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान ले आते हैं और अल्लाह पर ईमान ले आते हैं और अल्लाह की खातर फिर तकालीफ बर्दाश्त करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई तौफीक के साथ तकालीफ बर्दाश्त करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला अगर तौफीक ना दे तो इंसान के बस की बात नहीं कि वो किसी तकलीफ़ को बर्दाश्त करे, और फिर बर्दाश्त करे तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उस पर अजर भी रखा हुआ है। और अजर भी अजर की किस्में भी हैं कि कितनी तकलीफ़ पे अल्लाह तबारक व तआला ने किस तकलीफ़ पे क्या अजर रखा हुआ है। और सब्र करके अगर तकलीफ़ को बर्दाश्त करें तो उसका क्या अजर है, रो धो के करें तो उसका क्या अजर है, और बेचैनी
और आओ फरियाद करें लोगों से, तो उसका क्या अजर है। अल्लाह तबारक व तआला के अलावा अपने दुख का इज़हार किसी मखलूक से किया जाए तो उस पर भी अल्लाह तबारक व तआला खुश नहीं होते। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है कि मैंने तकलीफ़ दी है और मैं ही तकलीफ़ को दूर करूँगा और तुम मेरी शिकायत मेरे ही बंदों से करते हो। कोई है दुनिया में इस काबिल जो तुम्हारी तकलीफ़ को दूर कर सके। जब अल्लाह तबारक व तआला के अलावा कोई किसी की तकलीफ़ को दूर नहीं कर सकता तो फिर अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी और से शिकवा और शिकायत भी करना मुनासिब नहीं होता, और किसी और से उम्मीद रखनी भी, और किसी और से दुआ करनी भी, और किसी और पर भरोसा करना भी, और किसी और के लिए सोचना भी कि वो हमारी तकलीफ़ को दूर करेगा, ये सारी चीज़ें फजूल होती हैं। और अगर ये अल्लाह तबारक व तआला की राह में कर दी जाए तो इन पर अजर व सवाब होता है। जिस अल्लाह ने एक कांटा चुभने पे अजर रखा है उसने तकलीफ़, किसी बड़ी तकलीफ़ का कितना अजर रखा होगा। और फिर तकलीफ़ जब अल्लाह तबारक व तआला की दीन की खातर, और तकलीफ़ जब अल्लाह तबारक व तआला की राह में उठाई जाए तो उसका कितना अजर होगा, उसका हिसाब अल्लाह तबारक व तआला के अलावा कोई नहीं जानता। अल्लाह तबारक व तआला ने छोटी सी तकलीफ़ पर फरमाया कि मैं नेकी के एक काम पर, जहाँ दीन का काम है, मैं याद दहानी करवा दूँ कि ये दीन के काम पे तकलीफ़ बर्दाश्त करने का हुक्म है। और दीन का काम है तो दीन के काम पर तकलीफ़ बर्दाश्त करना बहुत बड़ा काम है और हिम्मत वालों का काम है। उनको अल्लाह तबारक व तआला उलुल अज़्म फरमा दिया कुरान पाक में कि ये उलुल अज़्म लोग हैं जो अल्लाह तबारक व तआला के दीन की तशहीर करते हैं। और पैगम्बर की बात हो रही है, और अगर पैगम्बर के अलावा कोई कर रहा है तो उसके लिए भी वही अजर व सवाब है। उलुल अज़्म लोग हैं, हिम्मत वाले लोग हैं जो अल्लाह तबारक व तआला के दीन के काम को उठाते हैं, और फिर ना सिर्फ उठाते हैं बल्कि उसके रास्ते में आने वाली तकलीफ़ों को खंदा पेशानी से बर्दाश्त करते हैं और अजर की नीयत रखते हैं। अजर की नीयत पे अजर मिलता है, सवाब नीयत पे मिलता है। और जब हम नीयत करते हैं किसी काम की और वो काम अगर नहीं होता, उसमें हमें तकलीफ़ होती है, तो अगर उसमें हमने अजर की नीयत या अल्लाह की रज़ा की नीयत की हुई है तो नीयत पे हमें अजर मिल जाता है, काम हो या ना हो। और जो काम जिसका बेड़ा हमने उठाया है वो काम अगर पाया तकमील तक हमसे नहीं पहुंचता, और हमने नीयत कर ली थी कि हम अल्लाह की रज़ा के लिए इस काम को पाया तकमील तक पहुंचाएंगे या इस मुश्किल को बर्दाश्त करेंगे, और हर नीयत के वजह से हमें काम के पाया तकमील तक पहुंचने का अजर मिलता है। उतना अजर मिलता है जितना हमने काम को पाया तकमील तक पहुंचा दिया। अल्लाह तबारक व तआला की शान है और उसकी कुदरत है कि वो किस काम को अंजाम तक पहुंचाता है और किस को रास्ते में छोड़ देता है। इंसान को उसके किए का लैसल इंसान इल्ला मा सआ, इंसान ने जो कोशिश की उसका अजर मिलता है, इंसान ने जो नियत की उसको अजर मिलता है। अगर रास्ते में काम रह जाता है और नाकाम हो जाता है, काम तहस नहस हो जाता है, ख़त्म हो जाता है और नहीं चल पाता, तो अल्लाह तबारक व तआला उसमें काम मुकम्मल करने की नियत करने वाले को मुकम्मल काम करने का अजर व सवाब अता फरमाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें सही समझने की तौफीक अता फरमाए। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। नहीं कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और मेरी रहनुमाई करें, और इस मुश्किल काम में मुझे आपकी रहनुमाई दरकार है। मेरे लिए दुआ कर, ला खौफन अलैहिम वला हुम यहज़नून में कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।